हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने जैसे कि देखा था 5.1 में हमने 1 to 17 सम्स कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करने वाले हैं 18 ऑनवर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स। 5.1 5.1 में सम नंबर 18 वार्म अप के लिए करवा देता हूँ। सिर्फ फ्रेंड्स 1 to 17 में सिर्फ एक ही मेथड है। पहले कॉमन पॉइंट फाइंड आउट करो और उस पर कंटिन्यूटी चेक कर लो। कंटिन्यूटी मतलब लिमिट x टेंड्स टू वेरिएबल प्लस एफ एक्स, लिमिट टेंड्स टू वेरिएबल x टेंड्स टू वेरिएबल माइनस एफ एक्स और f ऑफ वेरिएबल, ये तीनों इक्वल आए ना तो मतलब कंटिन्यूटी है। बस इतना ही हमें दिखाना था अब तक। तो चलिए अब ये सम भी वार्म अप के लिए कर लेते हैं एक बार। लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम करते हैं 18 सम। इसको है ना फ्रेंड्स, इसकी मेथड बहुत ही इजी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें हमें क्या करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स 0 माइनस एफ एक्स फाइंड आउट करना है। बस इतना ही करना है अभी तक, अब तक। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पर हम इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स। एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। अब है ना, मैं यहाँ पर एक स्मार्ट मूव करने वाला हूँ। अब देखिए मैं आपको पता चल जाएगा मैं क्या करूंगा। लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ा सा कम, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स। लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेमडा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, नहीं फ्रेंड्स, एफ एक्स की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन, मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा बड़ा, तो मतलब 4x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर जीरो से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू हमें दिया हुआ है। 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0 प्लस 1। पर देखिए फ्रेंड्स, आपको पता चला ये मैंने यहाँ पर मैंने एफ ऑफ एक्स चेक नहीं किया, एफ ऑफ 0 चेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि देखिए मुझे पहले दो में ही यहाँ पर पता चल गया कि ये नॉट कंटिन्यूअस है। ये गांधी जी का मैं चश्मा थोड़ा बना रहा हूँ, मजा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ मैं फाइंड आउट किया ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, सीधा हमें 1 और 0 मतलब अलग अलग वैल्यूज मिली, तो मतलब ये कंटिन्यूअस 0 पे नहीं है। तो चलिए अब हम लिमिट टेंड्स टू एफ ऑफ 1 से मतलब डिफरेंशिएट कंटिन्यूअसिटी चेक करते हैं। चलिए मतलब हम 0 यूज करेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू नहीं मिलेगी। पता चलेगा आपको? तो चलिए अब मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, मतलब आपको पता चला कि देखिए यहाँ पर है ना, 0 पर दो इक्वेशन मिल रहे थे। देखिए 0 पर 0 ग्रेटर 0 स्मॉलर, पर देखिए अब मैं यहाँ पर जैसे ही लिमिट x टेंड्स टू 1 करूंगा ना एफ एक्स, तो ऑटोमेटिकली लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स होगा, क्योंकि 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा। तो इक्वेशन सेकेंड ही यूज होगी मेरी। देखिए 4x प्लस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, सॉरी फ्रेंड एफ एक्स नहीं लिखना था, 4x प्लस 1। ये मैंने क्यों लिखा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ी सी स्मॉल वैल्यू, जैसे कि 0.99994। देखिए और यहाँ देखिए 0 ग्रेटर देन 1, वो 0 ग्रेटर देन 1 ही होगा ना, 0.99994 तो ग्रेटर होगा ना, इसलिए मैंने इक्वेशन, तो आपको पता चला कि ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना लिमिट x टेंड्स टू 1 पर एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें क्या पता चल गया कि लिमिट f इज
नॉट कंटिन्यूअस, मैंने बताया ना, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल लैम्बडा बिलोंग्स टू आर। बस यही इसका आंसर है फ्रेंड्स। आप लिख के आ जाइए, 2 मार्क का सम होगा तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम करेंगे 19 सम। 19 सम थोड़ा टफ है फ्रेंड्स, आपको मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो हाँ, अब हम करेंगे 19, थोड़ा सा टफ है। हाँ, अब हम करेंगे 20 सम, क्योंकि वो थोड़ा है ना अच्छा सम है, आपको पता चल गया जाएगा तुरंत। 20 सम, 19 सम हम बाद में करेंगे फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट सम है 19 सम, क्योंकि वो लगातार पूछ रहे हैं बोर्ड्स की एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, हमें पूछा है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई, इतना बोला हुआ है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, पहले पाई प्लस पाई माइनस और पाई, बस इसकी वैल्यू निकालेंगे और पुट अप कर देंगे। क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा, चलिए। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस एफ एक्स और एफ ऑफ पाई। हमें यहाँ पर करना क्या है फ्रेंड्स, देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब करेंगे पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, यस आप सही बोल रहे हैं, 0, क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब सेकेंड एंगल पर 0 होता है, पाई एंगल पर 0 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर पाई की वैल्यू एज इट इज रखेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, तो चलिए आगे देखते हैं। इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, ये तो 0 प्लस 5 बस, और एफ ऑफ पाई तो हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो हो गया ना, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई। तो लिख देंगे एफ एक्स इज, ये स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में लिखना है हाँ फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस जहां पर बोला हो ना, पूछा हो, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई। बस यही आपका आंसर है, खत्म, ये सम 2 मार्क्स का सम खत्म। तो चलिए अब आगे सम देख, सॉरी फ्रेंड्स आप लिख लीजिए 3, 2, 1, चलिए। चलिए, तो अब हम देखेंगे 21st सम। चलिए, 21st भी थोड़ा टफ टफ है, पर आपको आप देखेंगे ना एक बार तो आप बोलेंगे इतना टफ नहीं है। चलिए, हमें यहाँ पर पूछा हुआ है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो चलिए मैं फर्स्ट ए करवा रहा हूँ पहले, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ भी ए सपोज कर सकता हूँ, सॉरी यहाँ पर आपको ए के में कंफ्यूजन होगा, मैं कुछ भी यहाँ पर एक्स एक्स नहीं वाई सपोज कर रहा हूँ। लेट, चलिए यही सपोज करते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी नंबर है आर में, रियल रियल नंबर्स में। तो अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स
लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स और f ऑफ a। वही मेथड है फ्रेंड्स, कुछ नया है ही नहीं। a प्लस एफ एक्स मतलब साइन एक्स, ये पूरी बकवास, प्लस कॉस एक्स, यहाँ मुझे लाइन ड्रॉ कर लेने दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस कॉस ए। सबको पता चल गया फ्रेंड्स, ये कंटिन्यूअस पहले से ही है, साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस कॉस ए। देखिए तीनों आंसर सेम, मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा फ्रेंड्स, ए। आप बोल रहे हैं ए, नहीं मैं ए नहीं लिखूंगा, पर यहाँ पर ए बिलोंग्स टू आर है ना, कंटिन्यूअस एट आर। हाँ बस ये आपका आंसर, खत्म सम। बहुत इजी सी सम है फ्रेंड्स, आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए इस 5.1 में कुछ नया है ही नहीं, पर थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज थी ना, और आपको मतलब कंटिन्यूटी का टॉपिक बराबर समझने के लिए मैंने आपको मतलब एंड में करवाया है क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 21st में ही सी देखते हैं, क्योंकि माइनस में भी ऐसा ही होगा, मतलब कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू आर, और मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखिए आप, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं कुछ ए डिफाइन कर रहा हूँ, ए बिलोंग्स टू, लेट ए बिलोंग्स टू आर। बस मैं पहले डिफाइन करना है, जहां पर मतलब कंटिन्यूटी चेक करनी हो और वहां पर कुछ दिया ना हो ना, तो मैं ऐसे ऐसे कुछ ए को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी चेक करूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस ए माइनस वो वाला। हाँ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a a प्लस a माइनस एफ एक्स और f ऑफ a। बस इतना ही करना है हमें। मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, साइन a कॉस a, यहाँ पर भी साइन a कॉस a इज इक्वल्स टू साइन a और कॉस a। बस तीनों लिमिट्स इक्वल, मतलब यही आंसर है, कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू आर। ये रहा आर, खत्म आंसर, 2 मार्क्स का सम। ऐसे ही इजी आंसर। चलिए आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए 22 बिल्कुल 21 के सिमिलर है फ्रेंड्स, सब में है आर आर ही आ रहा है, आर आर ही आ रहा है सब में। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम करेंगे 23 सम। आपको 23 सम करने के लिए पहले आपको है ना 11th की एक फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी। जैसे मैंने ऐसा दे रखा है, साइन एक्स टेंड्स टू 0, सॉरी फ्रेंड्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर है 11th स्टैंडर्ड। क्या बोल रहे हो फ्रेंड्स, 0? नहीं फ्रेंड्स, 0 नहीं होगा, 1 होगा इसका आंसर, 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्योंकि है ना यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो मतलब लिमिट्स की कंटिन्यूटी चेक करके हमने इसका आंसर 1 यूज किया है। ओके फ्रेंड्स, और सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, तो यहाँ पर भी आंसर 1 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसको, इस लॉजिक को समझते हुए 23rd सम करते हैं। चलिए 23rd सम है एफ एक्स
इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन मोड एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इफ एक्स स्मॉलर देन 0, एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इस सम को बहुत बड़ी ही आसानी से, आपको क्या लग रहा है फ्रेंड, मैं कौन सा पॉइंट लेकर ये सम सॉल्व करूंगा? ये सब सही बोल रहे हैं। देखिए कॉमन पॉइंट है 0, तो मैं इसी को लेकर सम सॉल्व करने वाला हूं। चलिए अब इस सम को देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, पहले लिमिट स्प्लिट कर देनी है फ्रेंड्स। सॉरी, मैं पहले यहाँ पर लाइंस यूज कर लेता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स और एफ ऑफ 0। ठीक है फ्रेंड्स, पहले लिमिट यूज करनी है, फिर हमें फंक्शन के बारे में सोचना है। ठीक है, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? तो 0 प्लस मतलब ये सेकंड वाला फंक्शन, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस स्मॉलर देन, तो मतलब फर्स्ट वाला साइन x अपॉन x। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट, ना यहाँ पर तो लिमिट यूज ही नहीं होती है। हाँ, तो 0 मतलब x मतलब 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, बस यही यूज करना है हमें। चलिए अब क्या होगा इस सब में, बहुत ही इजी सम है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी चेक करने का बोला है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी फॉर्मूला सिखाई, साइन एक्स अपॉन एक्स वेर एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1, मतलब आंसर बराबर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। बस यही आपका आंसर है, 2 मार्क्स का सम कंप्लीटेड। चलिए आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए अब हम करेंगे 24th सम। 24th सम में फ्रेंड्स मैंने 23rd कराया ना, वैसे ही सिमिलर सेम टाइप का सम इसमें भी आएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। बस मैंने आपका आंसर बता दिया, आप ढूंढ लीजिए, मतलब वीडियो आप पॉज भी कर सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं। अब मैं करवा रहा हूँ 26th सम, क्योंकि 25th भी वैसे ही है। देखिए ये इसमें 25th में आ जाएगा, 25th में भी ऐसा ही होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन 0 प्लस 0 माइनस और एफ ऑफ 0, और आप प्लेस कर देंगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा, तीनों में आंसर इक्वल मिलेगा, इसलिए कंटिन्यूअस। तो चलिए अब हम करते हैं 26th सम। 26th सम, 26th सम थोड़ा टफ है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखना। के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। मेरे हैंडराइटिंग थोड़े अच्छे नहीं है, पर मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, प्लीज बेयर विथ मी। इफ x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है फ्रेंड्स, हमें कंटिन्यूटी बोला हुआ है चेक करो पाई बाय 2 पर। चलिए इन्होंने बोला है तो कर देते हैं कंटिन्यूटी चेक। चलिए वही स्टेप करना है, पहले क्या करेंगे, मुझसे पहले आप सॉल्व कर दीजिए फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। पाई बाय 2 प्लस एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस एफ एक्स और f ऑफ पाई बाय 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको लाइन, अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छे से लाइन भी ड्रॉ कर ली है। चलिए अब लिखते हैं सम को। लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 मतलब, पाई बाय 2 प्लस मतलब इसकी वैल्यू पाई बाय 2 इक्वल नहीं है, प्लस ज्यादा या कम है, ज्यादा है मतलब, तो ये फर्स्ट इक्वेशन एग्जीक्यूट होगा। के कॉस
पाई बाय टू, सॉरी फ्रेंड्स, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर भी सेम इक्वेशन होगा क्योंकि x नॉट इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो हमारा पाई बाय टू माइनस, तो इसकी रेंज में नहीं पड़ता, cos x अपॉन पाई माइनस टू एक्स। फर्स्ट इक्वेशन एग्जीक्यूट किया है फ्रेंड्स, देखिए बराबर। अब हम पाई बाय टू मतलब इक्वल टू पाई बाय टू, तो आंसर 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर होगा क्या फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए। अब मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ ना, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, मैं जैसे ही यहाँ पाई बाय टू यहाँ पर 2x में 0 रखूंगा, नीचे का फॉर्म 0 हो जाएगा। पता चल रहा है फ्रेंड्स आपको, और ऊपर का फॉर्म भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो आपको जल्दी पता चलेगा। एक मिनट, एक मिनट फ्रेंड्स, हमारे कुछ मिस्टेक हुए क्या? नहीं नहीं, कुछ मिस्टेक नहीं है। मैं यहाँ पर हाँ, मैं बराबर समझा रहा था। हाँ देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर पाई बाय टू यूज करूंगा ना, ये नीचे का फॉर्म 0 हो जाएगा और ऊपर का फॉर्म भी 0 हो जाएगा। ठीक है, पता चल रहा है आपको? देखिए मैं एक मतलब बहुत स्मार्टली एक सम सॉल्व करने वाला हूँ। पाई बाय टू प्लस, और मैंने क्या किया, ये नीचे के इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, के बाय टू ब्रैकेट में कॉस एक्स अपॉन पाई बाय टू माइनस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू प्लस के बाय टू, और ये cos x को पाई बाय टू माइनस x साइन x में लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ बिल्कुल, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स अपॉन पाई बाय टू माइनस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, 26 सम में तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है, तो देखिए यहाँ पर जो ये ब्रैकेट में लिखा है ग्रीन वाला है, उसका आंसर 1 हो जाएगा। यस हो जाएगा, तो मैं उस आंसर को है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू प्लस के बाय टू इंटू 1। ठीक है फ्रेंड्स, लिमिट्स मैंने यूज कर लिया, सिर्फ लिमिट्स नहीं लिख लिए यहाँ पर, सिर्फ के बाय टू। और फ्रेंड्स हमें है ना कंटिन्यूअस पहले से ही दिया हुआ है, तो ये फंक्शन इक्वल टू ये फंक्शन इक्वल टू ये फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये फंक्शन की है और ये फंक्शन की भी वैल्यू यही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको और इसको कंपेयर कर सकता हूँ, के बाय टू इज इक्वल्स टू 3 और के इज इक्वल्स टू 6। बस आंसर खत्म, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें, जो हमने कर ली। चलिए 26 सम हो गया सॉल्व, 28 करवा रहा हूँ अब, क्योंकि 28 थोड़ा टफ है और 29 भी मतलब सिमिलर ही है। चलिए सॉल्व करते हैं। 28 सम, 27 सम 29 के सिमिलर है, तो 29 करवा दूंगा ना, तो आपका 27 भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। आपको लिखना था फ्रेंड्स, लिख लीजिए, 3 2 1। सॉरी फ्रेंड्स, 28 सम, 28 सम है हमारा फंक्शन, हमें ऐसा कुछ प्रकार का दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक वैसे तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, पर इसके ना थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मतलब लिमिट्स मतलब बहुत सारे सम है ना, तो थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है बस। बाकी 12th इजी है, प्रैक्टिस की थोड़ी ज्यादा जरूरत है। मैथ्स में तो सिर्फ प्रैक्टिस से काम हो जाता है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता फ्रेंड्स कि आप एक बार सिर्फ देख लो सम्स को, एक बार आप सॉल्व करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा उस सम्स में। एक बार नहीं तो 2 बार सॉल्व करो, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब ये सम सॉल्व करते हैं। हमें पूछा है कंटिन्यूटी, फाइंड कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं, इन्होंने बोला है तो। 2 मार्क्स का सम होगा आपका, पाई प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस,
x टेंड्स टू पाई माइनस एफ एक्स और एफ ऑफ पाई। हमें यहाँ पर भी ऊपर वाले सम जैसा ही दिया हुआ है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। तो चलिए लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एफ एक्स क्या यूज होगा, cos x। ये इक्वल टू एज इट इज मैंने यूज किया यहाँ पर, पाई माइनस मतलब लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस के एक्स प्लस वन, क्योंकि स्मॉलर देन वैल्यू है तो ऊपर वाले इक्वेशन यूज होगा। और इसको मैं निग्लेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर ये ऐसा ही फंक्शन ऐसा बाजू में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने उसको निग्लेक्ट कर लिया। तो चलिए अब cos पाई इज इक्वल्स टू के पाई प्लस वन। के पाई cos पाई की वैल्यू फ्रेंड्स -1, यस, प्लस वन। अब ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा -1, सॉरी फ्रेंड, सॉरी, के पाई प्लस वन इज इक्वल्स टू, ये cos पाई की वैल्यू -1, तो के पाई इज इक्वल्स टू -1 उस साइड जाएगा तो -1 और टोटल आंसर 1 -2। तो k की वैल्यू हमें निकल कर आ रही है -2/पाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये सम भी सॉल्व हो गया। चलिए अब 29 सम करते हैं और आगे सम्स देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आप लिख लीजिए 3 2 1। इंटरेस्टिंग सम 29 सम। चलिए 29 सम में हमें फंक्शन ऐसा कुछ प्रकार का दिया हुआ है कि x प्लस 1 3x माइनस 5 x ग्रेटर देन 5 और x स्मॉलर देन इक्वल टू 5। हमें कंटिन्यूटी दी हुई है 5 और 5 पे कंटिन्यूटी दी हुई है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स। बस यही तो करना था हमें। अब फंक्शन यहाँ डालकर k की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात, एफ एक्स ग्रेटर देन 5 प्लस मतलब ग्रेटर देन, तो सेकेंड इक्वेशन एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर 5 माइनस है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन एग्जीक्यूट होगा कि x प्लस 1। तो यहाँ पर क्या है 5 प्लस, तो आप 5 यूज कर लीजिए यहाँ पर, 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू k इंटू 5 प्लस 1, 5k प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5k प्लस 1, 5k, 15 माइनस 5 10, और ये 1 उस साइड पर भेज देंगे -1, तो k इज इक्वल्स टू 9/5। बस यही तो हमें फाइंड आउट करना था। k खत्म, कहानी भी खत्म, सम भी खत्म, 2 मार्क्स का सम कंप्लीटेड। चलिए आगे देखते हैं 3 2 1। चलिए अब हम बहुत टफ सम देखने वाले हैं, 30 नंबर का सम। ये वेरी वेरी आईएमपी, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल दो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। वेरी वेरी आईएमपी। ओके फ्रेंड्स, ये 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। 5x इज इक्वल्स टू 5ax प्लस b, 21 x स्मॉलर देन इक्वल टू 2, 10 और 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये सम सॉल्व करके दिखा रहा हूं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2।
एंड x इज इक्वल्स टू 10। तो चलिए हम इस सम को सॉल्व करके देखते हैं। हमें एक a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये इक्वेशन दिया हुआ है ना a और b की वैल्यू। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा फ्रेंड, जिसको हम सॉल्व करके एक a और b की वैल्यू निकालेंगे। 2 प्लस एफ एक्स, और ऐसा लिख सकते हो कंटिन्यूअस 2 और 10 पे है तो 2 प्लस 2 माइनस एफ एक्स। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, हो गया हो गया। चलिए इसको मैं यहाँ पर इक्वल टू में लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है, 2 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है, तो हो जाएगा ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 माइनस, मतलब 2 से स्मॉलर वैल्यू है तो इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 5 दिया हुआ है ना, फर्स्ट इक्वेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए अब क्या होगा फ्रेंड्स, 2 की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, ये सब इक्वेशन 1। और अब हम यहाँ पर सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे। लिमिट 2 और 10 पर कंटिन्यूअस है तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 10 माइनस एफ एक्स। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये इक्वेशन राइट ही होगा मेरा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 10 प्लस एफ एक्स, 10 से बड़ी वैल्यू तो मतलब 21, और यहाँ पर 10 माइनस 10 से थोड़ी सी स्मॉलर वैल्यू, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 10 माइनस ax प्लस b। ठीक है फ्रेंड्स, वैल्यू पुट कर लीजिए और इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए, तो हो जाएगा 10x प्लस बी, इक्वेशन 2। इसको सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी, बस हमें वही फाइंड आउट करना था। इसको सॉल्व करने पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, a इज इक्वल्स टू 2 आ रही है और b इज इक्वल्स टू 1 फाइंड आ रहा है आंसर, बस खत्म। इसको आप मल्टीप्लाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लीजिए, या फिर एलिमिनेशन से सॉल्व करिए, या ग्राफिकल कीजिए, या सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, पर आंसर आपका यही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 30 नंबर भी सॉल्व कर लिया है हमें, आप लिख लीजिए। चलिए 3 2 1 गो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको पता चल रहा है? पता चल रहा हो तो आप कमेंट्स पे यूट्यूब में लिखिए ना। हाँ, मुझे एटलीस्ट आप मोटिवेट तो कीजिए पढ़ाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करेंगे। 31 सम, 31 और 30 हम करेंगे, 31 34 हम हमें ना 19 सम छोड़कर आए हैं, वो भी अभी कर लेंगे, मतलब 3 सम के बाद लेक्चर एंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 31 सम, 31 में हमें कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाना है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर, बस यही दिखाना है हमें। तो इसमें कुछ केस बेस कुछ नहीं बनेगा, इसमें हो जाएगा, मैं इसका डोमेन ले रहा हूं लेट ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि कॉस का डोमेन तो आर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेट ए बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर कुछ लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसके हमें लिखने में आसानी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अभी हर बार बोल रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, और f ऑफ a। किसको पता चल रहा है फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी इक्वल है, तो मतलब
ए स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस ए स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस ए स्क्वायर। तीनों का आंसर इक्वल 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 इक्वल, तो मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू ए नहीं फ्रेंड्स, ए बिलोंग्स टू आर है तो आर बराबर है। चलिए ये सब भी सॉल्व हो गया इजीली। अब हम करेंगे 34th सम, क्योंकि थोड़ा वो ट्रिकी सम है, टफ तो नहीं है, ट्रिकी सम है। चलिए 34th सम, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस एक्स प्लस 1। येलो पेन से दिखाई नहीं देगा, रेड पेन यूज करता है। चलिए हमें यहाँ पर दिखाना है ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं ना इसको अलग वैल्यू अज्यूम करूंगा। ये भी वेरी वेरी आईएमपी सम है फ्रेंड्स, वेरी वेरी आईएमपी सम है फ्रेंड। चलिए अब मैं दिखा रहा हूं, मैं इसको है ना, मैं इसको जी ऑफ एक्स और इसको एच ऑफ एक्स अज्यूम कर रहा हूं अभी के लिए। तो हमें है ना इसके लिए चैप्टर 1 यूज करना है, वो तो अभी मैंने पढ़ा है नहीं, ये पढ़ आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी ऑफ एच एक्स, पहले ये फाइंड आउट करेंगे और दूसरा फाइंड आउट करेंगे एच ऑफ जी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम करें ये सब ऐसे करें, सॉल्व करने वाले हैं जी ऑफ एच एक्स, तो हो जाएगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इज इक्वल्स टू जी क्या दिया हुआ है यहाँ पर, जी तो अभी एज इट इज रखेंगे। एच ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1। ठीक है, हमने यहाँ पर अज्यूम किया है ना एच एक्स, तो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो मतलब ये पूरा जो मोड है, मोड के साथ एक्स प्लस 1 है ना, वो हमें जी ऑफ एक्स में एक्स के प्लेस पर रखना है। तो ये ऐसा हो जाएगा फ्रेंड्स कि एक्स प्लस 1, बस ये सम सॉल्व। और अब हमें इसकी एच ऑफ एक्स, सॉरी फ्रेंड्स, हमें एच ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। एच ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एच जी ऑफ एक्स था हमारा मोड एक्स इज इक्वल्स टू, तो मतलब हम लिख देंगे एक्स प्लस 1। देखिए इक्वल आ रहा है, मतलब एफ एक्स इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमने 34 सम सॉल्व कर लिया है। अब हम लास्ट सम देखेंगे इस एक्सरसाइज का, 19 सम, जो कि थोड़ा टफ भी है और लंबा भी है। ओके फ्रेंड्स, ये 19 सम हम करेंगे ना, वो ऑलमोस्ट बहुत बार पूछा पूछा गया है। 19 सम जो है ना थोड़ा लंबा है ना, इसलिए मतलब ट्रिकी भी है, तो मतलब इतनी इतनी जल्दी इसका वैल्यू मिलता नहीं है। वैल्यू मतलब मार्क्स नहीं मिलते, आप मेथड करोगे ना, पर मैं जो मेथड करूंगा ना उसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए मैं पहले आपको है ना इस फंक्शन के बारे में समझा देना चाहता हूँ, मोड एक्स। मोड एक्स क्या है होता है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू लूंगा ना, 0 माइनस, तो हो जाएगा 0.99994। तो ये क्या देगा, मोड मैं मोड 0 माइनस लूंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 0, बस ये 0 वैल्यू दे देगा। और मैं यहाँ पर 1.14121.145 ऐसा कुछ बॉक्स पे डालूंगा ना, तो ये वन आंसर दे देगा। मतलब ये इंटीजर वैल्यूज ही देता है बॉक्स,
जैसे कि मैं यहाँ पर और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बॉक्स एक्स, तो ये क्या देगा, एक्स माइनस वन, या ऐसा कुछ वैल्यू देगा फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक बॉक्स है, लिमिट ए प्लस, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या देगा, लिमिट लिमिट ऑफ ए, ए प्लस मतलब थोड़ा सा बड़ा, तो ए, इसका लेफ्ट साइड पर देखने का, जैसे कि यहाँ पर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना, तो ए, ये बड़ा सा ए यहाँ पर आएगा, ए प्लस यहाँ पर आएगा, ए माइनस यहाँ पर आएगा, और ये जो वैल्यू होगी ना, ये इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस माइनस वन, और ए प्लस की वैल्यू होगी इंटीजर में, तो हो जाएगा ए। लेफ्ट हैंड साइड देखना है, जैसे ए प्लस की मैंने लेफ्ट हैंड साइड देखा, ए के बाजू में लेफ्ट हैंड साइड कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमें वैल्यू दिखानी है, बस वो मोड, ये बॉक्स एक्स वही करता है। चलिए 19 सब अब आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी। चलिए आप लिखना हो तो लिख लीजिए, 3 2 1, चलिए। 19 सम वैसे तो इजी है, पर बहुत बार आ चुका है ये। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं कुछ ए को अज्यूम करूंगा, जैसे आपको पता है क्योंकि यहाँ पर कुछ कंटिन्यूअस पॉइंट्स या ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू z, तो मैंने इंटीजर वैल्यू ही सपोज की है z, क्योंकि यहाँ पर हम इंटीजर वैल्यूज ही डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर बॉक्स है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो कुछ भी रैशनल नंबर ऐसा कुछ डालूंगा ना तो ये आउटपुट देगा ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी रेस्ट्रिक्शन सिर्फ z तक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इस सम को देखते हैं, मैं यहाँ पर है ना अलग अलग लिमिट्स बताऊंगा। अब देखिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। हमें यहाँ पर करना है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, तो हमें यहाँ पर देखिए देखिए मैं यहाँ पर a को मैंने इंटीजर सपोज किया हुआ है a प्लस, तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर के लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस एक्स माइनस बॉक्स एक्स, यहाँ पर होगा ए प्लस मतलब यहाँ पर a, और माइनस ए प्लस, ए प्लस मतलब मैंने यहाँ पर दिखाया था ना ये ग्राफ, यहाँ पर ए प्लस है तो यहाँ पर ये बड़ी वैल्यू है, इंटीजर होगा, तो a माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, ये मैंने सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस के लिए प्रूव किया है। चलिए लिमिट x टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, ये एक कोई इंटीजर है फ्रेंड्स, कुछ भी मतलब 10 15 20 1000 100 कुछ भी ले सकता है। लिमिट थोड़ा सा जनरल में प्रूफ करते हैं ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा जल्दी के हाँ ये फंक्शन क्या है। ए माइनस मतलब यहाँ पर कुछ होगा ए माइनस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए माइनस की मतलब फंक्शन क्या होगा फ्रेंड्स, ए माइनस है ना, ये बॉक्स में डालेंगे ना तो हो जाएगा ए माइनस वन, ये आपको खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर x का तो ए जाया जाएगा, और मोड में यहाँ पर a माइनस 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो a माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, कितने लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा यही सा, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 1 आंसर आ रहा है डिसकंटिन्यूअस। फिर भी हम f ऑफ a के लिए चेक कर लेते हैं, चलिए a माइनस बॉक्स a इज इक्वल्स टू a माइनस a इज इक्वल्स टू 0,
देखिए दो आंसर मैच हो रहे हैं फ्रेंड्स, पर तीसरा आंसर नहीं हो रहा ना, तो ये डिसकंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब इस फंक्शन को आपका आंसर कैसा लिखना है, देखिए यहाँ पर मैं एफ ऑफ ए रब कर रहा हूँ, देख लीजिए 3, 2, 1। चलिए इसका आंसर कुछ है ना, आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये एक सम ऐसा है जिसको आप याद रखने से हो जाएगा। एफ एक्स इज, यहाँ पर पूछा है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ऐसा कुछ बोला हुआ है। डिसकंटिन्यूअस हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, जैसे हमने ये ए को इंटीजर सपोज करके कुछ भी ये प्रूव किया है, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना। एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये सम भी सॉल्व हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म। चलिए बी हैप्पी, एंड अगर आपको ये चैनल मतलब चैनल और कंटेंट हमारा पसंद आ रहा हो, तो आप कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बी हैप्पी, बी सेफ एंड डू हार्ड वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, वो लिखने की जरूरत नहीं है, हार्ड वर्क जगह नहीं है इसलिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम शुरू करेंगे 5.2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बाय, मिलते हैं। Do just what I do, and I hope you let me in, yeah.